का सुंदरकांड पाठ कर रहा था। महावीर विनवम हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनकी विनती करते हैं। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि जिनका यश भगवान स्वयं अपनी वाणी से वर्णन करते हैं। हनुमान जी के जीवन की एक जो विशेषता हमारे जीवन में आनी चाहिए कि कहत रीच पति सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना। जब हम लोगों में भक्ति की विशेषता होती है, देखो हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। हनुमान जी के भीतर भक्ति की पराकाष्ठा है। हनुमान जी भक्ति के बिना रह नहीं सकते। इतनी श्रेष्ठ भक्ति। कहत रीच पति सुन हनुमाना, काश चुप साध रहे बलवाना। जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं, तब हनुमान जी को याद आता है। और जामवंत जी ने जो कहा, कौन सो काज कठिन जग माही, सो नहीं होत तात तुम पाही। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए, दूसरे देवताओं को हम चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसई राम सरचाप धरे। पवन कुमार के हृदय में भगवान श्री राम जी सरचाप धारण करके, धनुष बाण धारण करके विराजमान होते हैं। अब देखो हनुमान जी को हम लोगों के जो फिजी में, भारतवर्ष में हनुमान जी की पूजा होती है मंगलवार को। मंगलवार को हनुमान जी को हमारे महात्मा लोग कहते हैं, जो राम भक्त हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, कि गूगल की धूप मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाओ। और हनुमान जी को भारतवर्ष में तो हम लोग मंगलवार के दिन बंदरों को चना खिलाते थे। तो बंदर लोग आशीर्वाद देते हैं कि हमको राम भक्ति प्राप्त होती है। चने का भोग हनुमान जी को बहुत प्रिय है। गूगल की धूप हनुमान जी को बहुत प्रिय है। मंगलवार हनुमान जी को बहुत प्रिय है। फूलों की माला भगवान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी को पुष्पमाला और ऋतु फल, कोई भी फल जो मौसम के फल होते हैं, हनुमान जी को भेंट किए जाते हैं। हनुमान जी को केले का फल, हनुमान जी को नारियल, हनुमान जी को लड्डू भी प्रिय है। तो सीताराम जी को, हनुमान जी को इस प्रकार से हम प्रसन्न करते हैं। और एक बहुत बढ़िया मंत्र मुझे मिला, मैं आप सब लोगों के साथ उच्चारण करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा मंत्र है, आप जरा मेरे साथ पढ़ना। ओम नमो भगवते मंगल मूर्तये कृपा निधये गुरवे मर्कटाय श्री रामदूताय सर्वविघ्न विनाशकाय क्षमा मंदिराय शरणागत वत्सलाय श्री सीताराम पद प्रेम पराभक्ति प्रदाय सर्व संकट निवारणाय श्री हनुमते ओम। ये ऐसा मंत्र है, मुझे एक पुरानी पुस्तक से मिला, पुराने ग्रंथ में, रामायण में, प्राचीन ग्रंथों में हमारे महात्माओं ने बड़ा सिद्ध मंत्र बताया। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ उच्चारण करें। हो सकता है आप लोग भी जानते हो, बड़ा अच्छा मंत्र है। लेकिन ये मंत्र, इसमें ओम नमो भगवते मंगल मूर्तये,
मंगल मूर्ति हैं। मंगलवार जैसे हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो मंगल माने अमंगलों को दूर करते हैं, हमारा मंगल सब प्रकार से हमारा भला करना, मंगल की मूर्ति है। हनुमान जी को मंगल का ही रूप है, मूर्ति माने स्वरूप है उनका स्वभाव ही है कि जो उनकी शरण में आते हैं उनका वो मंगल कर देते हैं। जैसा तुलसीदास जी ने लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जगत पुरारी। भगवान के नाम को भी मंगल भवन अमंगल हारी कहा गया है। अमंगल का हरण करने वाले और मंगल करने वाले। हनुमान जी है मंगल मूर्ति, और क्या है, कृपा निधि, कृपा के सागर है, कृपा के निधि हैं और गुरु हैं। यदि कोई गुरु कलयुग में कोई गुरु ना मिले तो हनुमान जी सबके गुरु हैं। हनुमान जी को गुरु बनाकर और राम जी की पूजा करो, राम जी की कृपा मिलती है। एक उनका नाम है मरकट। मरकट काशी के बड़े अच्छे महात्मा थे और बड़े अच्छे पंडित, विद्वान पंडित, जो पुराने, अभी मैंने उनका 6-7 साल से दर्शन नहीं किए, बड़े अच्छे, राम नारायण उनका नाम, बड़ी अच्छी कथा करते। एक दिन मरकट शब्द का अर्थ कर रहे थे। मरकट बंदर को कहते हैं, लेकिन वो मरकट का मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा अर्थ किया, मरकट, चाहे मर जाओ चाहे कट जाओ पर भगवान का भजन मत छोड़ो। मर चाहे कट पर भगवान का भजन नहीं छोड़ना। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, पर भगवान का भजन नहीं छोड़ना। ये हनुमान जी की, ये हनुमान जी की विशेषता है। तो मरकटाय श्री राम दूता है, राम जी के दूत हैं। राम जी का संदेश देते हैं। उनके पास अपना कोई संदेश नहीं है, अपनी कोई कथा नहीं है। अपनी कथा जब पूछते हैं तो कहते हैं, एक मंद में मूढ़मति कुटिल हृदय अज्ञान, अपने को कुछ नहीं समझना, ये भक्त का लक्षण है विशेष करके। तो रामदूत हैं और सर्व विघ्न विनाशक हैं, क्षमा मंदिर हैं, क्षमा कर देते हैं। उनको, हम लोगों से कोई भी अपराध हो जाए और हनुमान जी की शरण में आ जाए तो हमें पापों से बचा लेते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं, भगवान की कृपा हमको दिला देते हैं। शरणागत वत्सल है, ये मंत्र में, मैं मंत्र का एक अर्थ बता रहा हूँ। हनुमान जी कैसे हैं, ये हनुमान जी का मंत्र है। शरणागत वत्सल है, उनकी शरण में कोई आ जाए, शरण आगत, आगत माने शरण में जो आ गए उनको वत्सल का मतलब होता है, जैसे माता को वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति। बच्चा, जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो माँ उसको बहुत प्रेम से उसको दूध पिलाना, उसकी देखभाल करना, ऐसे जो करती है। तो बच्चे की तरह से हमारे लिए भगवान हनुमान जी हमारे लिए वो शरणागत वत्सल हैं। और क्या करते हैं, सीता राम पद प्रेम परा भक्ति प्रदाय। सीता जी के और राम जी के पद माने चरणों में कौन सी प्रेम, परा भक्ति, भगवान के चरण, सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्रदान करते हैं। और पराभक्ति माने श्रेष्ठ भक्ति। पराभक्ति वो होती है जिसमें भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता है, वो श्रेष्ठ भक्ति। संसारी लोगों को पराभक्ति नहीं मिलती है। संसारी लोग थोड़ा बहुत हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, तो कुछ पहले से लिस्ट रख देते हैं, ऐसा भी नहीं, ये भी सही है। लेकिन पराभक्ति का मतलब है कि भगवान की भजन भक्ति करना और भगवान से कुछ मांगना नहीं। तो हनुमान जी ऐसी भक्ति देते, इसमें जीव का कल्याण होता है। क्योंकि हम लोगों को जो चीज मांगनी होती है, आज हम मांगते हैं और कल को वो फिर हमारी मांग फिर और आगे बढ़ जाती है। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो तो भगवान फिर वैसी चीज देते हैं जिससे हमें संतोष। मांगने से मांगने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। मांगने की आदत डालो एक बार तो फिर वो हमेशा जीवन भर वो बनी रहती है। इसलिए मांगने की, हनुमान जी सोचते हैं कि तुम मांगने की आदत छोड़ो। और ठाकुर जी को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, तो पराभक्ति मिलनी चाहिए, तो हनुमान जी के पास ही मिलती है। और जैसा कि प्रसिद्ध है, हनुमान जी का नाम है संकट मोचन, तो सर्व संकट निवारण है हनुमान जी का नाम है।
सारे संकट को, कोई ऐसा संकट दुनिया में नहीं है कि जिसको हनुमान जी निवारण नहीं कर सकते। और अगर एक महात्मा ने मुझे हिमाचल के बड़े अच्छे संत हमारे आश्रम में रहते हैं, बड़े वयोवृद्ध संत हैं, उन्होंने तो ये चौपाई बताई कि ये चौपाई तो बड़ी बढ़िया है। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी से अगर ऐसा कहो, हनुमान जी ऐसा दुनिया में कौन सा काम है कि जो आपसे नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा संकट है? सर्व संकट निवारण, सारे संकटों को निवारण करते हैं श्री हनुमते ओम। हनुमते नमः ओम। हनुमान जी को ऐसे नमस्कार है। तो ये हनुमान जी, थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में जो वो लिखते हैं हमारे तुलसीदास जी, उनकी शब्द जरा गुनगुनाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, 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 सकल नंदन, रामायण में सुंदरकांड में एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार जरा ध्यान से सुनिए उस श्लोक को, उसका मैं अर्थ करता हूं। एक एक श्लोकों को जरा ध्यान से समझे, रामायण में कितना सार भरा है। तुलसीदास जी ने लिखा, शांतम शाश्वतम प्रमेयवनघम, गीर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणिम, भूपाल चूड़ामणि। ये रामायण में सुंदरकांड के मंगलाचरण में श्लोक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ही नहीं, मैंने भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े विद्वान महात्माओं को देखा, ये श्लोक हमेशा याद करते हैं, हमेशा बोलते हैं, पाठ करते हैं। ये भगवान राम का दो प्रकार का स्वरूप बताता है, हमें समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने जो राम जी का ध्यान किया है वो हम राम जी का ध्यान करें। हम राम मंदिर में बैठे हैं तो राम जी का ध्यान। राम जी कैसे हैं? तो राम जी कैसे हैं ये तुलसीदास जी बताते हैं सुंदरकांड के पहले श्लोक में। कहते हैं कैसे हैं वो? सबसे पहले बोला शांतम। राम जी कैसे हैं? शांत हैं। अब देखो राम जी के मंदिर में आते हैं तो हम लोगों के यहाँ, आपको हम किसी दिन बताएंगे, नामापराध होते हैं। कई भक्तों ने उनके 30 ऐसी चीजें बताई हैं जो राम जी की मूर्ति के सामने नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें अपराध हो जाता है। तो हमें राम जी कैसे हैं? शांत हैं। हम कभी मंदिर में आते हैं तो हम मंदिर में आके किसी से जोर जोर से बात करें और ऐसी व्यर्थ की बातें करें तो हमें ध्यान देना चाहिए कि राम जी देखो शांति से बैठे हुए, उनकी शांति में कोई भंग ना पड़े।
तो राम जी शांत हैं, शांत हैं। कैसे शांत हैं? शांत किसे कहते हैं? अब देखो तुलसीदास जी ने शांत का अर्थ किया कहां पर? रामायण में। आवाज सुनाई दीन बनवासु, आवाज सुनाई दीन बनवासु, दीन बनवासु, आवाज सुनाई दीन बनवासु, दीन बनवासु, तुझे मन भय हर्ष बालकांड की चौपाई है। शांत हमें ये चौपाई में जो आपको अभी बताई है, इस चौपाई का पाठ करें समझ के तो सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। दुनिया भर की चिंता इस चौपाई से खत्म हो जाती है। इस चौपाई का कोई पाठ करे उसको। आज मुझे प्रीति जी ने कोई दिखाया, मैं अभी जब आ रहा था तो इसने बहुत अच्छा अपने बेटे को भी दिखाया, मुझे भी एक कोई बहुत अच्छा टेलीविजन में एक बड़ा वो कोई नाटक दिखाया, छोटा सा 15 मिनट का। उसमें क्या नाम था उसका? परवइल्ला। आप देखना उसको, आपको उसमें यूट्यूब में मिल जाएगा। परवइल्ला, परवइल्ला वो तमिल का शब्द है परवइल्ला। परवइल्ला क्या है? एक महात्मा है, वो महात्मा की कहानी है छोटी सी कि परवइल्ला उनको, वो कहीं हिंदुस्तान नॉर्थ इंडियन महात्मा थे, साउथ में चले गए और वहां जाकर एक वहां पर उन्होंने सोचा चलो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ भजन करना चाहिए, नदी का किनारा था और वहां भजन करने लगे। तो अब उनको तमिल भाषा आवे नहीं तो उन्होंने सोचा तमिल मैं कैसे बोलूं, लोग आके कुछ बोले हमको पता नहीं गिटपिट क्या बोलते हैं, पता ही नहीं चले, कुछ जो नहीं जानता उसको क्या लगे। उन्होंने सोचा कोई शब्द इनसे सीखना चाहिए। पहले बोले मौन रहे तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, लोग आके बोलते बाबा जी नमस्ते तो कुछ बोलो। उन्होंने एक शब्द सीख लिया, परवइल्ला। परवइल्ला, परवइल्ले का मतलब क्या होता है विनोद जी, आप जानते हो? परवइल्ला का मतलब होता है कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवइल्ला। इल्ला माने नहीं, परवइल्ला कोई परवाह नहीं। अब वहां कोई उनके पास है, बाबा जी ओम नमो नारायण है, परवइल्ला। उनके पास कोई भी आवे परवइल्ला। अब कोई उनको नमस्ते बोले बाबा जी भोजन करोगे, बोले परवइल्ला। उनसे कोई कुछ भी बोले, उनको और भी कुछ आता नहीं था क्योंकि वो तमिल अपनी भाषा में बोलते थे, वो समझते थे। वो सोचेगा छोड़ो चक्कर बोलने का, वो भाषा तो कुछ है नहीं, क्या बोलेंगे इनसे। अब वो उनको फिर उनका लोगों ने नाम ही रख दिया परवइल्ला बाबा जी। परवइल्ला, कोई परवाह नहीं। आखिर उनकी कहानी ये है, अब देखो उन्होंने रामायण पढ़ी तो रामायण से उनको शिक्षा मिली ना। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राम जी कैसे हैं,
राम जी शांत हैं। और सुंदरकांड में हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड कलयुग में सुंदरकांड की मैं विचार कर रहा था कि सुंदरकांड से हम लोगों को थोड़ा सा कुछ कथा सुननी चाहिए, सुंदरकांड का विचार करना चाहिए कि सुंदर जीवन सुंदर बने। कोई भी आदमी हो तो उसको अगर हम लोग शादी करते हैं तो पत्नी कैसी चाहिए? सुंदर चाहिए। मकान बनाते हैं तो मकान कैसा चाहिए? सुंदर मकान चाहिए। कहीं भी कोई अगर कोई दोस्त भी बनाना हो तो वो कहे ये कोई दोस्त है, इसको कोई नाक अच्छा नहीं, टांग अच्छी नहीं, मुंह अच्छा नहीं, सुंदर होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना, तो सुंदर, हमें सब कुछ सुंदर चाहिए, तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा मुझे विचार आया कि सुंदरकांड जीवन को सुंदर बनाना। तो सुंदरकांड में सबसे पहले उन्होंने बताया कि सुंदर कैसे बनोगे। जब तक कोई शांत नहीं होगे तो सुंदर बन नहीं सकते। शांति नहीं है तो सुंदर क्या है? हम लोग शांत नहीं होंगे तो जब कहीं हम बैठेंगे तो अगर सुंदर होंगे भी तो अगर शांत नहीं होंगे तो मुंह बिगाड़ लेंगे, क्या करेंगे? कितने ही हम शांत नहीं होंगे तो हमारी सुंदरता भी बिगड़ जाती है। सुंदरता हमारे कहते बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, कहते हैं जब ये जो सो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब जग जाते हैं तो कहते हैं जो जगे तो जिन्न और भूत लगे। तो भूत जब जग जाते हैं इधर से उधर तोड़ फोड़ करते हैं तो कितने लगते हैं? बोले भूत लगे लगते हैं। उनको संभालना, तो कहीं घर में जो मिल जाए वो फेंकें, तो जिनको पता नहीं होता बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं। लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। सो जाए तो कितने अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ऐसे ही सुंदरता हमारी। तो परवल्य स्वामी ने क्या किया कि उनको कोई भी आके कुछ भी कहे। अब एक दिन उनके पास कोई एक व्यक्ति आ गया, बोला बाबा जी आप बड़े महात्मा हो, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले परवल्य। बोले मेरा एक मुकदमा चलता है किसी से, वो मुझे आज मेरी पेशी है और 15 साल से मुकदमा चल रहा है, मुझे आशीर्वाद दो मैं जीत जाऊं। बोले परवल्य। उनको और तो कुछ कहना नहीं था। अब वो ये हुआ कि वो मुकदमा जीत गया। अब जीत गया तो उसने आकर के वो परवल्य स्वामी की जय हो। अब उसने आके उनको माला चढ़ाई, उनको प्रसाद मिठाई खिलाया, उनको खूब दंडवत प्रणाम किया। बोले बाबा जी आप तो बहुत बड़े महात्मा जी हो, आपने मुझे मुकदमा दिखवा दिया। बोले परवल्य। और उनको क्या बोलना, वो बिल्कुल ऐसे ही। अब हुआ ये कि कोई वहां का सरपंच आ गया। सरपंच ने कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? कि मेरी बेटी की शादी हो जाए कहीं अच्छे घर में। उन्होंने कहा परवल्य, बोलना नहीं कुछ भी। और उसकी लड़की की शादी हो गई, दूसरे सरपंच के घर में तय हो गई, हुई नहीं। उसने कहा बड़ी अच्छा, बोले बाबा जी आपकी कृपा से मेरी लड़की की शादी दूसरे सरपंच के घर में तय हो गई, आपने तो बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। बोले परवल्य। लेकिन हुआ ये कि वो जो लड़की थी वो किसी और से प्रेम करती थी, किसी वो जिसको इन्होंने मुकदमा जीतने वाले की लड़की से प्रेम करती थी। और वो प्रेम करती थी और प्रेम करके उन्होंने आपस में प्रेम विवाह भी कर लिया था, बल्कि वो गर्भवती थी, लेकिन उसके माता पिता को पता नहीं था। और वहां ये हुआ कि माता पिता को मालूम नहीं कि पता नहीं अचानक उस लड़की ने जब शादी की तैयारी होने लगी तो उसने लड़की ने बताया कि मैं तो गर्भवती हूं। कहा तो किसका गर्भ है? और उसने सोचा अगर मैं उस लड़के का नाम लूंगी ये उसको मार डालेंगे और मुझे शादी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो लड़का सरपंच से तो वो छोटा कमजोर था वो आदमी। और उस लड़की ने बड़ी समझदारी का काम किया, उसने उस लड़के का नाम नहीं लिया। किसका गर्भ है? बता। उसने कहा परवल्य स्वामी का गर्भ। परवल्य का नाम ले दिया। अब वहां पर उसका जो बाप था वो उसको 50-100 लोगों को लेकर उसको मारने गया। बोले बाबा जी हम तुझे मार डालेंगे। वो कहे परवल्य। वो मारने के लिए आ गए और उसको पकड़ लिया, निपट गए। लेकिन एक कोई पुजारी जी थे जो बहुत दिन से जानते थे, जो बाबा जी को समझते थे सच्चे महात्मा हैं, उन्होंने उनको आकर छुड़ाया। क्यों? बाबा जी बोले इसने हमारी ऐसा अपराध किया है, इसको हम मार डालेंगे। हमारी लड़की के साथ इसने दुराचार किया। उसने कहा बाबा जी हैं, लेकिन फिर पंचायत में क्या करना चाहिए? बोले लड़की को
बाबा जी के आश्रम में छोड़ दो। वो लड़की को बाबा जी के आश्रम में छोड़ दिया। बाबा जी एक लड़की आपके आश्रम में रहेगी, उनका परवाह, कोई परवाह नहीं। लेकिन वो आश्रम में रहती रही। उसके बाद में महात्मा ने किसी से कुछ नहीं कहा, भाई क्यों मुझे मेरा अपमान करते हो, परवाह नहीं, बस कोई बात नहीं। उसके बाद में आज एक दिन अचानक वो जो लड़का था, वो लड़का उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। 2-4 महीने बाद उस आश्रम में आया। महात्मा जी कहीं स्नान करने गए थे नदी में, और उसने आकर कहा, देख मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। बोले तू अब प्रेम करता है तो अब क्यों आया? और वहां उससे महात्मा का इतना अपमान हुआ, हमारा कितना अपमान हुआ, मेरे माता पिता मुझे मार रहे थे, वो मेरे महात्मा जी को कष्ट दे रहे थे, तू तब क्यों नहीं आया? उसने कहा नहीं मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा तो ऐसा कर, पहले सब गांव वालों से माफी मांग, सबको बता, और महात्मा जी को आकर सब लोग माफी मांगे, तब आकर के तब कुछ होगा। वो सब गांव में उसने अपने पहले पिताजी को बताया, सरपंच को बताया, पूरे गांव को बताया। तो धीरे धीरे बात, कोई भी बात होती है, पहले तो बात थोड़ी सी होती है, लेकिन अब सोचा क्या करेंगे, चलो इसी के साथ शादी कर देते हैं। बाबा जी के यहाँ लड़की रहती है जंगल में अकेली। सब लोग आए और आकर उसके लड़की के पिताजी ने फिर माफी मांगी, लड़के ने माफी मांगी, लड़की ने माफी मांगी परवैल्य बाबा जी से, बाबा जी माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हुई, हमने आपका अपमान। उस लड़की के बाप ने बहुत माफी मांगी, बड़ा रोया। बाबा जी ने कहा परवैल्य परवैल्य। आखिर उनकी शादी हो गई, और गांव वाले लोगों ने बाबा जी का बहुत बढ़िया आश्रम बनाया, बड़ा सुंदर आश्रम परवैल्य स्वामी को। कोई सच्ची घटना है वहां की तमिल की, कोई परवैल्य स्वामी, आप कोई किसी से पूछना, और वहां हमें तो उतना मालूम नहीं था। लेकिन वो फिर उसके बाद में पता चला कि बाबा जी जो थे बड़े शांत महापुरुष थे और भगवान राम का भजन करते थे। तो ये राम जी कैसे हैं? तो मैंने जो ये चौपाई आपको बताई, सुनि मन, कहते हैं राज सुनाई दीन बनवासु। राम जी को क्या बताया गया? तुम्हें राजा बनाया जाएगा, और मिला क्या? बनवास। बताओ, राज सुनाई, किसी को कहो तुम्हें हम 1 लाख रुपया देंगे, किसी को अगर ऐसा भी $100 भी बोल दे और $100 ना मिले तो हम लोगों को उसी से कष्ट हो जाता है। हमारे पास आया गया कुछ नहीं, किसी ने अगर कह ही दिया कि हम $100 दे देंगे तो हम उसको, कितना ही बढ़िया, हमारे 10 साल से दोस्ती है, उसके बाद हम कहेंगे देखो बड़ा खराब आदमी है। बोले क्या हुआ? मुझे $100 बोल के गया और एक भी नहीं दिया। 10 साल की दोस्ती खत्म। अरे उसने तुम्हारे ले क्या लिया? कि ले तो लीजिए, बस दिया क्यों नहीं? है ना? तो ये हम लोग, ये शांत नहीं है हम लोगों को $100 देकर कोई कह दे कि हम नहीं देंगे, इधर राज गद्दी मिलेगी तुमको राजा बनाया जाएगा। राज सुनाई दीन बनवासु। हम लोगों को कितना, राम मंदिर में हम आते हैं, कितना हम लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, कैसे हमें डिप्रेशन से अलग होना है, रामायण के माध्यम से, तो सुंदरकांड के माध्यम से। सुंदरकांड कहते हैं तो क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेय। तो शांतम की व्याख्या मैं आपको करा, एक ही रामायण में मैंने पढ़ा। शांत है राम जी, कैसे शांत हैं? कि राज सुनाई दीन बनवासु, और सुने मन भयो न हरस हरासु। न हरस न हरासु, न खुशी और न तो गम, न खुशी भी नहीं और गम भी। राम जी को, और माता जी ने पूछा बेटा तुझे राजा बनाना था ना? बोले हाँ माता जी, मुझे राजा बनाया गया, लेकिन तू तो ये वस्त्र पहनकर कहां राजा बनाया? क्वेश्चन करती हैं। बोले मैं बड़ा भाई हूं ना, तो मुझे बड़ा राज्य मिला, जंगल का राजा बना दिया। मेरे राज्य तो ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अयोध्या के राज्य की तो सीमा है, कहां तक है, और जंगल की तो कोई सीमा थोड़ी होती है। मैं बड़ा हूं, मैं राम हूं, इसलिए राम का राज्य तो बड़ा होना चाहिए ना। पॉजिटिव थिंकिंग देखो राम जी। तो वो फिर कहते हैं ऐसे। और तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा, प्रसन्न राम यानगताभिषेक तत्पथान ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुता मंजुल मंगल प्रदा।
कि भगवान के मुख की शोभा आपका मंगल करे। भगवान के मुख की शोभा कैसी है कि राजगद्दी की सूचना मिलने पर प्रसन्न नहीं होते और वनवास की सूचना मिलने पर दुखी नहीं होते। उनका मुंह मुरझाता नहीं कि मुझे वनवास मिलेगा, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। और तो हम लोग जो भगवान के स्वभाव को ये हमने जब दो पंक्ति गुनगुनाए, आप जानते हैं मैंने गीत लिखा आज से 15 साल पहले, तो बड़ा अच्छा गीत मुझे कभी कभी गाता हूँ। साधुओं का जीने का ढंग ही निराला, साधुओं के जीने का